बहुत दिन से नाटक करके रखा है, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। न काम में मन लग रहा है, न खाना खाने में मन लग रहा है, सारा दिन उसके बारे में ही सोच रहे हैं। अरे तो इतना सोच क्यों रहे हैं? हम तो कह रहे हैं उस चाचा को दुकान में से भी हिस्सा मत दीजिए, वो किए क्या आज तक? हम लोग का घर में आके चाय नाश्ता करके हम लोग को गोली मारने का धमकी देके गए, आपका बच्चा लोग को गोली मारने का धमकी देके गए। और दादाजी तो आते हैं खाली उनका ही पक्ष लेते हैं, हम लोग के लिए तो कुछ बोलते ही नहीं है कि हम लोग भी सही बोल रहे हैं। चाचा कितना बार हम लोग को उल्टा सीधा बोल रहे थे, आपको बोल रहे थे गोली मार देंगे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोले। इसीलिए दुनिया से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जो बोल रहे हैं वो कीजिए। हमारा मानिए तो हमको मीटिंग में बैठा के हमको फैसला करने दीजिए, हम उनको एक फूटी कड़ी भी नहीं देंगे, और उसके बाद देखते हैं वो हमको कौन सा गोली मारते हैं। अरे नहीं, कुछ भी है, वो तुम्हारा चाचा है। अपना के साथ कभी ऐसे नहीं किया जाता है। माने उसको अक्ल नहीं है, लेकिन हम लोग को तो है। अगर हम भी उसके तरह करेंगे तो हमारे और उसके बीच में फर्क क्या रह जाएगा? बल्कि आस पड़ोस वाला और बिजनेस में जितना भी दुश्मन है सब हावी हो जाएगा हम लोग के ऊपर, अगर हम लोग घर में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो। इसीलिए दोबारा मीटिंग करके देखते हैं, और जैसे भी हो हम सोच के रखे हैं इस बार हम बंटवारा करके रहेंगे। काहे कि उसके बाद तुम लोग का भी हमको बंटवारा करना है, क्योंकि उसका भले कोई नहीं हो लेकिन मेरा तो है तुम दोनों, और तुम दोनों आगे चल के ऐसे लड़ो, हम ये नहीं चाहते हैं। और सुनो, इस मीटिंग में तुम नहीं बैठोगे, काला कद्दू सिर्फ बैठेगा, क्योंकि तुम्हारे और चाचा के बीच में लड़ाई हो चुका है। अगली बार वो इसी पॉइंट को उठा के बंटवारा नहीं करेगा, कुछ न कुछ तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएगा, मामला बढ़ते जाएगा, बंटवारा होगा नहीं। इसीलिए तुम नहीं आएगा बंटवारा का मीटिंग में। बेटा कद्दू, आज जो ये मीटिंग हो रहा है इसमें तुमको ये फैसला लेना होगा कि तुम इसको क्या दोगे हिस्सा में। अरे वो तो हम पहला ही मीटिंग में बोले थे बाबूजी आपको कि हम इसको दुकान में से हिस्सा देने के लिए राजी है। इससे पूछिए इसको दुकान में से कौन सा हिस्सा चाहिए, बताए, अभी फैसला करे, हम देंगे इसको। देख रहे ना दोस्तों, जब कोई पैसा नहीं कमाता है तो कैसे करता है, कैसे उसका दिन बीतता है, मांगते फिरता है, पैसा मांगते फिरता है, अपना पराया का फर्क भूल जाता है पैसा के कारण। इसीलिए आप लोग को हम 1000 बार समझाते हैं कि पैसा कमाइए, घर बैठे बैठे पैसा कमाइए। और अगर आप लोग को नहीं पता है कि घर बैठे पैसा कैसे कमाना है तो चलिए हम बता देते हैं। सिंपल है, गूगल पे सर्च करो www.skillclash.com। साइन अप के दौरान याद से नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना, लेटेस्ट ऑफर्स और टूर्नामेंट्स की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। यहाँ पर आप कैरम, लूडो, फ्रूट चॉप और रमी जैसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल सकते हो, वो भी फ्री में। यही सोच रहे हो ना कि जीते हुए पैसे कैसे निकालें, तो फटाफट ट्रांसफर करो यूपीआई और अमेजन पे में। और सबसे यूनिक बात तो ये है कि यहाँ हारने वाले को भी पैसे मिलते हैं, और अभी स्किल क्लैश पर 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो वेट किसका कर रहे हो, तुरंत स्किल क्लैश पर जाओ, अपने फ्रेंड्स को रेफर करो, उनके साथ टूर्नामेंट खेलो और ढेर सारे पैसे कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट में लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन जैसे प्राइज जीतने का भी मौका मिलता है ना कमाल की बात? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन में कमेंट है, अभी जाओ खेलो। अरे दुकान में क्या हिस्सा, भीख दे रहा है क्या हमको तुम? हम पिछली बार ही बोले थे हमको दुकान में से भी हिस्सा चाहिए, तुम्हारा घर में से भी हिस्सा चाहिए, और हमको जमीन में से भी हिस्सा चाहिए। और हमको अभी पता चला है कि तुम 5 करोड़ रुपया हमारा दाब के रखे हो, चुरा के रखे हो, उसमें से भी हिस्सा चाहिए। देखे बाबूजी, देखे, इसको फैसला नहीं करना है। पिछले बार बोला था घर में से हिस्सा चाहिए, अभी बोल रहे हम 5 करोड़ रुपया चुरा के रखे हैं। इसको फैसला करना नहीं है, नाटक कर रहा है ये चोर साला। ये अपना, मेरा और आपका सबका समय खराब कर रहा है, और हमारा बचुआ लोग का भविष्य खराब कर रहा है। इसके चक्कर में हम अपना बचुआ लोग का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। और कर भी नहीं पाओगे, भाई को तो हिस्सा देते नहीं हो, बचुआ लोग को हिस्सा दोगे, चोर साला। अच्छा हुआ पिछली बार बंटवारा नहीं हुआ, तुम्हारा पोल तो पता चला हमको, 5 करोड़ रुपया छुपा के रखे हो। हम तो चाह रहे हैं धीरे धीरे बंटवारा हो ताकि हमको पता चले तुम्हारा सारा पोल पट्टी, कितना तुम गबन किए हो पैसा। पहली बात तो हम चोरी नहीं किए पैसा, समझे? और दूसरी बात, ये गबन क्या कर रहे हो? सारा पैसा कमा के हम अपना प्रॉपर्टी बनाए हैं, समझे? तुम किए क्या हो? खाली दारू पियो, डिस्को में नाचे हो और आके बकवास कर रहे हो, और रोड का लफुआ लोग की तरह बात करते हो। लगता है तुम मेरा भाई हो, जैसे लगता है कोई रोड का मवाली उठ के आ गया है। छोटा छोटा अपना भतीजा लोग के सामने गलत सलत बात करते हो और बोलते हो इस लोग का संस्कार है। पहले तुम अपना संस्कार देखे हो, मवाली कहीं का। गाली दोगे तो गाली खाओगे, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। ये मत सोचो भगवान तुमको ही मुंह और हाथ दिया है, सबके पास मुंह और हाथ है, और साथ में 32 दांत है जिससे वो चबा के खाता है, समझा? ये मत सोचो खाली भगवान तुमको दिए है। बस एक कार्टून बर्दाश्त कर लेता है अपना सोच के कि अपना है, चलो छोड़ दो। तुम अपना है तभी तुमको दुकान में हिस्सा दे रहे, नहीं तो तुमको यहाँ बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दे। अरे कितना गंदा महक है, क्या कर रहे बाबूजी? अरे यही तो बोल रहा है, अपना है छोड़ दो। अरे बाबूजी, हम गैस छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे थे, आप मजाक करने आते हैं क्या? और हमको तो लगता है आप यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं और हंसी मजाक करने आते हैं, बंटवारा तो करने आते ही नहीं है। टाइम पास करना है, हंसी मजाक करना है तो बेशक आइए, कौन मना किया है, लेकिन पहले बंटवारा तो निपटाइए। बंटवारा का मीटिंग में बैठ के हंसी मजाक कर रहे। अरे चुप रहो, चुप रहो।
तुम हमको समझाओगे अपना बाप को? हम तुमको पैदा किए, तुम हमको पैदा नहीं किए हो जो हमको बोल रहे हो। हाँ सुनो रे, ये झूठा झूठा इल्जाम मत लगाओ। ये 5 करोड़ लिया है और 6 करोड़ लिया है। मीटिंग करने आए हो, फैसला करने आए हो, फैसला करो, निपटाओ। अरे वो तो निपटाएंगे हम। पहले ये बताइए, बचपन में हम अपना गर्लफ्रेंड के साथ कुल्फी खा रहे थे, ये हमको वहाँ पे आके चप्पल से मारा था, उसका फैसला कौन करेगा? हैं? आप हमारा बाप थे, आप हमको मारते तो समझ में भी आता। ये हमारा बाप कब से बन गया? हमको पूरा याद है, हमको चप्पल से मारा था, 8 नंबर का चप्पल था वो। अरे तो तुम क्या चाहता है? तुम भी हमको चप्पल से मारेगा? हम बड़े थे तब ना तुमको मारे, और तुम गलती किए तब मारे तुमको। अरे तुम बोला ना तुम बड़ा था इसीलिए हमको मारा, और हम गलती किए इसीलिए तुम हमको मारा। चलो हम तुमको नहीं मारेंगे, माफ किए हम, लेकिन तुम्हारा बेटा को मारेंगे, काला कलूठा को। ये लड़कीबाजी करता है, ये तो हमसे छोटा है। बोलो मारे चप्पल से इसको। हम तो इसका बड़ा भाई भी नहीं है, हम इसका चचा है, चचा। चचा तो इसको जूता से भी मार सकता है, चप्पल क्या चीज है? बोलो मारे, परमिशन दोगे उसको मारेंगे और भूल जाएंगे वो पुराना बात, मार के इसका मुंह तोड़ देंगे काला कलूठा का। बहुत लड़कीबाजी करता है, हम सब देखे इसको। हमारा जमाना में हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हम लड़की नहीं पटा सके। ये साला काला कलूठा तुम्हारा पैसा चोरी करके लड़की पटाता है, कुल्फी खिलाता है उसको। हाँ? हम लड़की नहीं पटाएंगे, ये पटाएगा। मार के जूता दही लाल कर देंगे रे लड़का। अब तो बंटवारा में हमको इसका गर्लफ्रेंड भी चाहिए। अरे चचा, हम चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि हमारे पास मुंह नहीं है। बाबूजी हमको समझा कर लाए कि मीटिंग होगा, उसमें चुपचाप बैठना है, ज्यादा बोलना मत, नहीं तो अभी हम अपना जूता उठाकर दिखा देंगे, मस्ती उतार देंगे आपका मस्ती। जितना करते हैं ना छोरी लोग के साथ मस्ती, सब उतार देंगे आपका। हमारा गर्लफ्रेंड लीजिएगा, हमारा गर्लफ्रेंड। तुम्हारा बाप का माल है क्या रे? बोलता हम लड़की नहीं पटा सके, तुमसे लड़की पटेगा। तुम खाली दारू पियो और बकवास करो, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। खाली बकबक करने आता है, मुंह चलाने आता है, मुंह हाथ पैर चलाते हैं ना, तो अभी तक तुम्हारा 2-3 करोड़ का प्रॉपर्टी होता। हम लोग हिस्सा मांगने आते कि चचा हिस्सा दे दीजिए, खाली भिखमंगा लोग की तरह आ जाते हो। फैसला कीजिए, फैसला कीजिए। दादाजी को भी तो कोई काम धंधा है नहीं, तुम्हारे साथ आ जाते हैं कि चलो नाश्ता कर लेंगे, फैसला हो ना हो। तुमको समझाए थे ना बीच में मत बोलना, फिर बोलने लगे। घोड़ा कद्दू को इसलिए नहीं लाए थे कि बीच में बोलेगा, और तुम भी यहाँ चालू हो गए। अरे आपको नहीं दिखाई देता? हम इतना देर से चुपचाप बैठे थे, कहाँ कुछ बोले? हम एक वर्ड भी बोले? आपके ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगाया, हम एक वर्ड भी बोले? हम मन में सोचे कि चलो मान लेते हैं चोरी किए होंगे बाबूजी, हो सकता किए हो, हमको क्या मालूम। लेकिन ये हमारे गर्लफ्रेंड के लिए कैसे बोले? कैसे बोले कि इसका गर्लफ्रेंड हमको चाहिए? कल को हम शादी कर लेंगे, बोलेंगे हमको तुम्हारा बीवी चाहिए, तुम्हारा बच्चा चाहिए, तो दे देंगे क्या? हाँ दे देंगे। अरे देखे बाबूजी, देखे इसके चक्कर में बच्चा लोग के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। उल्टा सीधा बोल रहा है बच्चा, इसके चक्कर में गलत सलत बोलना सीख रहा है मेरा बेटा। इसको क्या समझाए? ये तो नादान है। जब ये इतना बड़ा है, इसको अभी तक बुद्धि नहीं आया है बात करने का, तो इसको हम क्या समझाए? शर्म आता है इसको? मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड मांग रहा है। मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड इसकी क्या हुई? अगर उससे काला कद्दू शादी कर ले तो वो तो इसकी बहू हुई ना। बोलता बहू दो, बेशरम निकम्मा। और हमको समझ में नहीं आता आप इसका पक्ष क्यों लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं इसके बारे में। मेरा बेटा को बिगाड़ देगा ये, फिर बाद में जमाना वाला बोलेगा कद्दू का बेटा बिगड़ा हुआ है, लेकिन उस लोग को क्या पता बिगाड़ा कौन है। अरे पता है हम लोग को तुम्हारा बेटा कितना सुधरा हुआ है। बेटा को घर से पट्टी पढ़ा के लाए थे कि कुछ मत बोलना, तो उससे तुम्हारा बेटा शरीफ हो जाएगा। हमको पता है कितना वो सुधरा हुआ है, 1 नंबर का लफंगा, 1 नंबर का लफंगा। वो तो चुपचाप बैठा था इसीलिए शरीफ लग रहा था। जैसे नाला के ऊपर पटरा लगा के ढक देता है ना, अंदर का गंदगी नहीं दिखाई देता है, बस वही हम पतरा हटाने का काम किए। बस जैसे इसका मुंह खुला, अंदर से गंदगी निकलना स्टार्ट हुआ इसका। एकदम अनपढ़ जाहिल जैसा बात किया ये, और ऐसा कौन करता है? एक जाहिल का बच्चा ही ना करेगा ऐसा बात, पढ़ा लिखा आदमी का बच्चा तो ऐसा बात करेगा नहीं। अपना यही सब हरकत के कारण न लगता है तुम बाहर से मार भी खा के आए हो। और जहाँ तक रही मेरी मार खाने की बात, जिस दिन हमको पता चल गया ना हमको कौन मारा था, उसको भी गोली मार देंगे। अभी हमको पता नहीं है कि हमको मारा कौन है। अरे चुप चुप, एक वर्ड नहीं बोलेगा तुम। सुनो तुम दोनों भाई, मेरा बात ध्यान से सुनो। जब गुस्सा है तो रुक जाना चाहिए, और जब अपनी गलती हो तो मान लेना चाहिए। इससे फैसला जल्दी हो जाता है और झगड़ा भी नहीं होता है। और एक दूसरे को पर इल्जाम लगाने का कोशिश मत करो, समझे? फैसला करने आए हो, फैसला करो। बताओ कद्दू, तुम इसको दुकान में ही से हिस्सा दोगे ना, घर और में से नहीं दोगे ना? अरे क्या बात कर रहे बाबूजी, घर से कहीं नहीं हिस्सा देगा, गोली मार देंगे हम। अरे मारो मारो गोली, तुम हमको ही गोली मारो। नहीं बोल रहे तो तमाशा करके रखा है। तुमको चाहिए हिस्सा दुकान में से तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से, पागल कहीं का। एक तो कमाया नहीं, ऊपर से बकवास करता है, लड़कीबाजी करता है, दारू पीता है, और आके बोलता है हिस्सा दो। नहीं बोल रहे तो क्या सोच रहा है तुम? हमारा छोटा लड़का है इसलिए हम तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं बोलते। तुमसे हम प्यार किए बचपन से, लेकिन तुम माथा पे चढ़ रहा है। अब तुम छोटा नहीं रहा, अब तुम 1 नंबर का हरामी हो गया, हमको सब पता है।
फिर भी हम थोड़ा साइड ले रहे थे, लेकिन तुम हमारे सर पे नाच रहा है, हाँ? अच्छा, हम दारू पिए तो खराब, लड़की घुमाए तो आवारा, लेकिन इसका बेटा दारू पिए लड़की घुमाए तो वो लोग शरीफ। अब जमाना तो चेंज हो गया है।